नमस्कार दोस्तों, ब्लड टैक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा भूतिया से बिल्कुल खतरनाक से एपिसोड में आज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। एक ऐसी घटना के ऊपर आधारित है जो घटना आजकल में नहीं घटी हुई, जो घटना आज से लगभग 70 साल पहले घटी। दरअसल ये जो पूरी की पूरी घटना का विवरण है मुझे किसी और ने नहीं बल्कि नहीं, वीडियो के अंत में बताऊंगा। इंटरेस्टिंग कहानी है, तभी तो जुड़े रहेंगे आप लोग। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। चलते हैं आज से 70 साल पहले। दरअसल 70 साल पहले बिहार के एक छोटे से गांव में, जिस गांव का नाम तेघरा था, वहां पर दो दोस्त रहा करते थे। ये दोनों दोस्त जो थे ना, बहुत एकदम घनिष्ठ पक्के वाले, एक दूसरे के बिना कुछ करते नहीं थे, कहीं जाते नहीं थे, खाते पीते नहीं थे, घूमते फिरते नहीं थे। एक टाइम ऐसा आया कि दोनों ही दोस्त अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर गलत चीजों में पड़ गए। दिन भर घूमना फिरना, आवारागिरी करना। घर वाले काफी ज्यादा परेशान होने लगे। ये दोनों दोस्तों का नाम तो बता दूं, एक का नाम था जयंतीलाल और एक का नाम था कांतिलाल। माना जाता था कि भाई ये दोनों एक दूसरे के लिए बने ही है, नाम भी इतना ज्यादा मिलता जुलता है। लेकिन ये चीज कांतिलाल के घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। कांतिलाल जयंतीलाल की हमेशा बुराई करते थे, साथ ही साथ जयंतीलाल के घर वालों की भी बुराई करते थे कि देखो कैसे पाले हैं अपने लड़के को, ये लोग भी ऐसे ही रहे होंगे, तभी तो इनका लड़का आवारा बन गया। और इनका लड़का जयंतीलाल आवारा बना तो बना, ये हमारे कांतिलाल को क्यों आवारा बना रहा है। इसी वजह से ये दिन भर जब भी मौका मिलता अपने बेटे कांतिलाल के सामने जयंतीलाल और उसके घर वालों की बुराई करते रहते। धीरे धीरे करके वो बुराई जो थी कांतिलाल के सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई। इतना बुरा लगा तो उसने सोचा कि यार ये सही में बुरा ही होगा। इसकी वजह से सही में मैं अपने घर वालों का साथ नहीं दे पा रहा हूँ, घर के काम नहीं निपटा पा रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई भी ढंग से नहीं कर पाया, मैं आवारा तो नहीं बन गया। धीरे धीरे करके ऐसा समय आया कि कांतिलाल जयंतीलाल से दूरी बनाने लगा। जब कभी भी मिलते तो कांतिलाल जयंतीलाल को उसे घर वालों के ऊपर टॉन्ट देता। यह बात जयंतीलाल को भी बुरी लगती। काफी समय बाद एक समय ऐसा आ ही गया कि दोनों की दोस्ती में एक प्रॉपर दरार आ गई। दरार आई तो आई सही, लेकिन यहां पर जो जयंतीलाल था वो जब कभी भी मौका मिलता तो कांतिलाल की बेइज्जती करने से पीछे नहीं हटता। जब कभी भी उसको सामना होता कांतिलाल से तो पूरे पूरे टॉन्ट मारता, ये दिखाने की कोशिश करता कि तू तो कुछ नहीं है, तूने मुझसे दोस्ती छोड़ के कितना बुरा काम किया। बस कांतिलाल ये सुन सुन के इग्नोर करता। अब धीरे धीरे करके कांतिलाल ने पूरी तरह से उससे डिस्टेंस बना लिया। अब एक दिन की बात है, जयंतीलाल तो था ही थोड़ा सा अजीब सा। जयंतीलाल को पता था कि कांतिलाल के पिताजी अपने ऑफिस से दरअसल रात के टाइम में लौटते हैं। जो कांतिलाल था उसके पिताजी उस गांव से थोड़ी आगे मौजूद एक टाउन में अपनी जॉब किया करते थे। जाते थे सुबह सुबह और शाम को लौटने में उन्हें अंधेरा हो जाता था। जयंतीलाल ने सोचा कि एक बार कांतिलाल के बाप को सबक सिखाया जाए, लेकिन कैसे। उसके पिताजी जिस रास्ते से गुजरते थे उस रास्ते में पड़ता था एक सुनसान घना जंगल। उस सुनसान घने जंगल के थोड़ी अंदर जाके पड़ता था एक शमशान घाट। जयंतीलाल ने सोचा कि बस यही एक तरीका है। उसने अमावस्या की एक रात पकड़ा। उसे पता था कि अमावस्या की रात में किसी को डराना थोड़ा आसान होगा। वो शमशान घाट में गया रात के वक्त, जब जयंतीलाल के घरवाले भी सो चुके थे, लगभग पूरा गांव सो चुका था। जयंतीलाल उस शमशान घाट में गया। उस शमशान घाट में एक ताजी ताजी लाश चल रही थी, जो कि दोपहर में ही शायद अंतिम संस्कार हुआ था। वो शमशान घाट में पहुंचा। चिता में से उसने उस लाश की खोपड़ी उठाया। वो भी अधजली सी थी, बड़ी ही ज्यादा दिखने में डरावनी। उस खोपड़ी को जैसे तैसे करके मेन सड़क तक ले आया, उसी सड़क तक जिस सड़क से कांतिलाल के पिताजी अपने घर जाने के लिए गुजरते थे। जब शाम का वक्त हुआ, प्रॉपर अंधेरा हुआ, जब उसके पिताजी का वहां से गुजरने का वक्त आया तो उससे ठीक पहले उसने वहां पर खोपड़ी रखा। उसके आजू बाजू चावल गिरा दिया, कुछ फूल भी चढ़ा दिया और कांतिलाल की एक तस्वीर रख दिया। दरअसल उस जमाने में भी तस्वीर चलती थी ब्लैक एंड व्हाइट टाइप की, ऐसा नहीं कि आज के जमाने में चलती है भाई। अब क्या हुआ, ये जो नजारा था ये देखने में बड़ा डरावना लग रहा था। आज अमावस्या की भी रात थी। पिताजी वहां से लौटे, कांतिलाल के पिताजी लौट रहे थे, लेकिन रात में अमावस्या थी ना, तो मून लाइट नहीं, घना अंधेरा, तो उनकी नजर नहीं पड़ पाई और वो सीधे सीधे आगे निकल गए। पेड़ के पीछे छुपा हुआ जयंतीलाल ये सारी चीजें नोटिस कर रहा था। जयंतीलाल का दिमाग खराब हो गया। इतनी मेहनत से मैं शमशान घाट गया, अधजली मुंडी लेकर आया, बीच रोड में रखा, तस्वीर का जुगाड़ किया, कैसे कैसे करके डराने का पूरा मौका बना के रखा था, लेकिन बुढ़ा तो सीधे निकल गया।
ये बहुत बोलते ना, बहुत उस किस्म का लड़का था। इतनी बदतमीजी की हदें पार कर दी उसने। ऐसी कोई हरकत करता है क्या? जयंती लाल का दिमाग खराब हो गया। हाँ। लेकिन अब क्या कर सकता था, छोड़ा छाड़ा और निकल गया। लेकिन सुबह का वक्त कुछ अलग निकला। सुबह पूरे गांव में चिल्ला चोट हो गई, क्या हो गया करके। सभी लोग कांतिलाल के घर के सामने खड़े हुए। कांतिलाल के पिताजी बाहर निकले, बोले क्या हुआ, आप लोग सुबह सुबह हमारे घर के सामने क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। गांव वालों ने बताया कि दरअसल जो थोड़ी आगे जंगल है, उस जंगल का जो मेन रास्ता है, उस रास्ते में एक खोपड़ी पड़ी हुई है। उसके आसपास फूल और चावल चढ़े हुए हैं और बिल्कुल सामने उसके आपके बेटे कांतिलाल की तस्वीर भी रखी हुई है। शायद आपके बेटे के ऊपर कोई काला जादू किया है, कोई बड़ी परेशानी पड़ सकती है आपके घर पे। इसके घर वाले भी घबरा गए यार कांतिलाल के। लेकिन दरअसल ये सारा के सारा काम तो जयंतीलाल का था ना, वो ये काम डराने के लिए करता था। लेकिन गांव वाले ये समझ रहे थे कि ये चीज किसी ने काला जादू के तौर पर किया है। कांतिलाल और उसके पिताजी, उसके घर वाले, सारे लोग वहां पर पहुंचे। नजारा देखे तो काफी ज्यादा घबरा गए कि ये क्या हुआ भाई, डर गए ना। अब वो लोग एक तांत्रिक बाबा के पास गए। तांत्रिक बाबा ने समझने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक बाबा को समझ नहीं पाया। माना जाता था कि वो तांत्रिक बाबा गांव का एक बहुत बड़ा बाबा है। किसी को भी कुछ भी परेशानी होती, लोग अपनी परेशानी लेकर उसके पास पहुंचते, लोगों को अपना इलाज मिल जाता। लेकिन यहां पर वो क्या इलाज करता, क्योंकि बीमारी तो कुछ थी ही नहीं ना। बस उसने बोला कि ठीक है, मैं कुछ आप लोगों को पढ़ वढ़ के दे देता हूँ, पानी वानी घर पे छिड़क देना, बच्चे के ऊपर छिड़क देना, ताबीज वगैरह बांध देना। इससे ज्यादा क्या ही कर सकता था बाबा। क्योंकि उनको कुछ मिल नहीं रहा था, कोई सुराग कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है नहीं हुआ है, पता नहीं चल रहा था। लेकिन तो भी बाबा ने कुछ ना कुछ टोंटरम करके दे दिया। बस ये लोग घर पे पहुंचे। अब ये वाला दिन क्रॉस हुआ ही है कि अगले दिन की जो सुबह हुई है ना, कांतिलाल को बहुत तेज फीवर आ गया। घर वाले घबरा गए, बोले कि अरे ये तो उसी चीज का असर है, जो खोपड़ी वो सब ब्लैक मैजिक था। ऐसे करके घबरा गए। सबसे पहले फिर से तांत्रिक बाबा के पास गए। तांत्रिक बाबा फिर से नहीं समझ पाए। अब इन लोगों ने बोले शायद हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये उस खोपड़ी काले जादू की वजह से नहीं हो रहा है, इसकी सही में तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास ले जाते हैं। बिहार के थोड़ी आगे एक बड़ा सा हॉस्पिटल था, वहां पे ले जाते हैं और इसका इलाज करवाते हैं। लेकिन इलाज पूरी तरह से हो नहीं पाता है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, कांतिलाल की तबीयत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। घर वाले बड़ी चिंता में पड़ रहे थे कि अरे यार इसकी तबीयत खराब हो रही है, कैसे ठीक कराया जाए। हॉस्पिटल से हॉस्पिटल बदले गए, तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। बाबा से बाबा भी बदले गए, लेकिन फिर भी किसी को कुछ समझ में नहीं आया। यहां पर जब बात की खबर इसको पड़ी जयंतीलाल को, तो जयंतीलाल सोचा कि कहीं ये उस वजह से तो नहीं हुआ। लेकिन नहीं, जयंतीलाल ने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं था। जयंतीलाल ने कुछ मंत्र नहीं पढ़ा था भाई, ऐसा कुछ किया उसको आता भी नहीं था, कहां से पढ़ लेगा। उसने मजाक मजाक में जस्ट लाके वहां पे रख दिया कि इसके कांतिलाल के डैड को डर लगे और डर की वजह से वो उनको सबक मिल जाए, जो कि वो बदला लेना चाहता था एक तरह से। ये सारा एक तरफ मजाक तो था। हाँ। लेकिन जैसे ही अगले महीने की अमावस की रात आई, उस रात को कांतिलाल ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लिया। उसकी एक हॉस्पिटल में बड़ी ही अजीब तरीके से मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी बॉडी से कुछ स्मेल भी नहीं आ रही थी, जैसे कि मानो कि उसके शरीर के अंदर कोई ऑर्गन बचे ही ना हो। इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो चुकी थी कि उसको ना पैरालिसिस हो गया था। उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था, बहुत ही खराब कंडीशन थी। आंखें पूरी काली पड़ चुकी थी, उठ के चल नहीं पा रहा था, किसी से बात नहीं कर पा रहा था। जो भी देखता यही कह देता कि ये मर ही जाए बेहतर है, वहां पर ये आराम से रहेगा किसी नई दुनिया में। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि लोग प्रे करने लगे थे कि अब ना बचे तो ही ठीक है। लेकिन सब एक चीज मेरे को समझ में नहीं आई कि आखिर उसने कुछ ब्लैक मैजिक किया नहीं, सिर्फ खोपड़ी ला कर रखा था, तो फिर ऐसी हालत कैसे हुई? बता रहा हूँ ना, आगे सुनो। हाँ। जो कोई भी देखता बहुत ज्यादा घबरा जाता। एक बार बीच में देखने के लिए जयंतीलाल भी आया हुआ था। जयंतीलाल जिस दिन देखने आया उसके अगले दिन इसकी मौत हुई थी। जयंतीलाल ने ऐसा देखा था कि क्या हालत में चले गया यार, ये दुश्मन तो था नहीं, जो भी है दोस्त ही था ना कभी ना कभी। ऐसी दुश्मनी तो दोनों के बीच में कभी हुई नहीं थी, बस एक दरार आ गई थी दोस्ती में। उसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो जयंतीलाल को मन में कहीं ना कहीं तो था, ये कहीं उसी वजह से तो नहीं। तो ना ये एक अघोरी बाबा के पास जाता है, जो शमशान घाट के आसपास रहता था। उस अघोरी बाबा के पास जाकर सारी बात बताता है। अघोरी बाबा तुरंत पकड़ लेता है। मूर्ख, मैं जानता हूं कि तूने कोई काला जादू नहीं किया, लेकिन तूने एक ऐसी हरकत की है जो हरकत तंत्र विद्या में अपनाई जाती है। जरूरी नहीं है कि तुम्हें मंत्र पढ़ने आते ही हो, सही ढंग से तुम सारी चीज करने जानते ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार
तुम्हारे द्वारा की हुई प्रक्रिया भी किसी के ऊपर एक ऐसा खतरनाक असर डाल सकती है जिसके बारे में तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होंगे। तेरा ये दोस्त तेरे ही कारण मरा है। तूने ही एक ऐसी विद्या का उसके ऊपर उपयोग कर दिया, चाहे अनजाने में ही क्यों ना किया हो, लेकिन कर दिया, जिसकी वजह से वो एक अलग दुनिया में जाकर फंस गया। उसकी ना ही प्रॉपर मृत्यु हुई है और ना ही आज वो जीवित है। वो एक ऐसी जगह पर फंसा हुआ है जहां से लौट पाना असंभव है। मान लो कहा जा सकता है कि उसकी मृत्यु हो गई। ये बात जैसे जयंतीलाल ने सुना, ऊपर से नीचे तक कांप गया, घबरा गया, हाथ जोड़ लिया कि जीवन भर कभी कुछ नहीं करेगा। थोड़ा समय बीता, जयंतीलाल अंदर ही अंदर घुटने लगा कि मेरे कारण, वो जब भी वो अघोरी बाबा की बातें याद करता ना, जो ये बोल रहा है मूर्ख तेरे कारण ये सब कुछ हुआ है, ना वो मरा है ना वो जीवित है, वो एक ऐसी जगह पर फंस गया है जहां से कभी लौट कर नहीं आ सकता था, बस वो घबरा जाता था इस आवाज को याद करके, इस बात को याद करके। एक दिन ऐसा आया कि जयंतीलाल ने भी खुद को खत्म कर दिया। लेकिन ये बहुत दर्दनाक घटना थी देखा जाए तो। एक तरह से मुझे पता है, जहाँ तक लग रहा है उसने जो खोपड़ी रखा था ना, और उसके सामने जो भी सिंदूर उंदूर चावल रखा होगा और फोटो रखा था, तो जो भी एनर्जी होगी उसके फोटो से अट्रैक्ट हो गई और उसको किसी ऐसी दुनिया में ले गई जिस दुनिया से वापस आना मुश्किल है, बिल्कुल कोई आ ही नहीं सकता। जी हाँ, जयंतीलाल की मृत्यु के बाद पूरी कहानी गांव वालों को पता चल गई, क्योंकि अघोरी बाबा के कोई शिष्य विष्य रहे होंगे जिन्होंने ये बात फैला दी है। सभी लोगों को पता चल गया और ये कहानी तब से लेकर आज तक उस गांव में प्रचलित है। और ये पूरी की पूरी घटना की जो सच्ची कहानी थी, मुझे किसी और ने नहीं बल्कि मयंक वर्मा ने लिख भेजा, जिसका एक यूट्यूब चैनल भी है, जिसके यूट्यूब चैनल का नाम है पक्का वायरल। तो अगर आप लोग चाहें तो ये एक तरीके से शाउट आउट ही है, उसके चैनल में जाकर जुड़ सकते हैं। इतनी अजीबोगरीब घटना कहीं और नहीं बल्कि मयंक के नाना जी के गांव में ही घटी, और ये पूरी की पूरी घटना उसके नाना जी ने ही अपने, समझ लो, नाती को सुनाया। हाँ। और आज आप लोगों को भी पता चल गई। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इनसा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।